ए मेरा बंदा तू हक हक क्यों करता था? वो बंदा कहता है ए मेरे मौला मैं जानता था ये तेरा कलाम है, मैं समझता तो नहीं था लेकिन मैं ये गवाही देता था। ए मेरे मौला दुनिया के अंदर हर चीज झूठी हो सकती है लेकिन तेरा कलाम झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तूने बगैर समझे बगैर सोचे मेरे कुरान का हक होने की शहादत दी, इससे और क्या बात हो सकती है? ए मेरा बंदा मैंने तुझे हक 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 कहने के सदके ही तुझे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मगरिब से लेकर आपको जगा रहा हूँ, फिर सो गया। मैं आपसे कर्ज नहीं मांग रहा हूँ, मैंने सलाम किया है। मेरे बुजुर्गों ज़रा मोहब्बत से जवाब दीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको नेकी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। अब मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सरज़मीने मटियारी में खड़ा हूँ और सरज़मीने मटियारी के लोग जिंदा दिल लोग हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे कल से ही देख रहे हैं, क्योंकि मामला ये है मैंने आपको अपना बनाया है, मैंने आपको अपना समझा है, अपना समझा है। मेरे बुजुर्गों, कल से ही आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत आपके इदारे के लिए चलत फिलत कर रहा हूं। ये आपने देखा होगा, देखा या नहीं देखा, सही बताइए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को कबूल फरमा ले। कमाल यही है मेरे बुजुर्ग, यही कमाल है। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दे, पूरी रात जाग जाग कर इबादत करें, अगर अल्लाह को ना पसंद है तो कोई फायदा है? बताओ मेरे बुजुर्गों। हाँ, अगर अल्लाह कबूल कर ले तो उनका एहसान है, फिर इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हम सब की आमद को कबूल फरमा ले, बैठने को कबूल फरमा ले, सुनने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सुनकर अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। आमीन कहिए जोर से, पैसे तो नहीं मांग रहा हूं। माशाअल्लाह। ए मेरी माँ और बहनों, आपके सामने पिंडाल के अंदर स्क्रीन है। अल्हम्दुलिल्लाह कारी सद्दाम साहब फारूकी सर जमीने ककड़वा वाले, आहा कारी साहब, ये रात यादगार रात है, हम इन्हें भुला नहीं सकते। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने इंतजामात की में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। ए मेरी माँ और बहनों, आपके सामने स्क्रीन है। आप अपने घर से ये कहकर चली हो, हेलो मेरे शौहर, आज सरजमीने मटियारी मदरसा दारुल उलूम करीमी में उलमाए किराम की आमद है। अगर आप इजाजत दें तो मैं भी चाहती हूं कि कुछ
उलमा की बयानात को सुनूं, उनसे फैज हासिल करूं। शौहर बड़ा खुश होता है, हाय हाय मेरी बीवी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तूने ये नहीं कहा कि किसी एक्टर का नया फिल्म आया है, मुझे देखना है, इजाजत दे दो, टिकट दिलवा दो। हे मेरी बीवी, तूने तो जन्नत का टिकट के लिए तूने दरखास्त की है। मैं चाहता हूं कि तू पर्दे के साथ सरजमीन मटियारी दारुल उलूम करीमी की पिंडाल के अंदर चली जा। लेकिन मेरी मैया, ए मेरी मैया, मैं क्या देखता हूँ, तेरा बेटा तेरे बारे में कुछ नहीं कहता, सिर्फ इतना कहता हूँ, मेरी माँ और बहनों, बाजारों में क्या रखा है, होटलों में क्या है, दुकानों में क्या है, मकानों में क्या है, खेतों खलियानों में क्या है। आए 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 मेरी मैया, आ आ सरजमीन मटियारी करीमी की पिंडाल के अंदर आ। रब्बे काबा की कसम, यहाँ उलमाए किराम तशरीफ लाए हुए हैं। आहा, है मेरी माँ और बहनों, आज तुम्हें ये बताएंगे कि जिंदगी जीने का तरीका क्या है, शौहर का मकाम और मर्तबा। ए मेरी माँ और बहनों, आओ जल्दी से आप पिंडाल के अंदर चली आओ। ए नौजवानों, ए मेरे भाइयों, आओ आओ आप भी चले आओ। ए मेरे नौजवान दोस्तों, आओ आप भी जल्दी से चले आओ। आओ शामियाने के अंदर चले आओ। ऐ मेरे बुजुर्गों, ये जो बीच में जगह खाली है, ये शैतान का अड्डा है, इसलिए खुदारा इसको आप पूर कर लो। जल्दी से आगे आ जाओ, इंशाअल्लाह हरकत करो, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देगा, अब कामयाब होंगे। आहा, सुभान अल्लाह। कारी सरफराज साहब मटियारी वाले बड़े समझदार हैं। अल्लाह ताला इनकी समझदारी को सलामत रखे, अल्लाह ताला इन्हें आबाद रखे, अल्लाह आजाद रखे। अल्लाह ताला पूरे मटियारी करीमी के मुसलमानों को अल्लाह हज्जे बैतुल्लाह नसीब फरमाए, आमीन। जज़ाकल्लाह। आ जाओ भाई, मेरे भाई आ जाओ, करीब आ जाओ। मेरे भाई, मैं बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मैं तकरीर करने नहीं आया हूँ। मेरे स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके सीमांचल के वो ज़बरदस्त खतीब और हमारे रहनुमा, हमारे रहबर, मेरे उस्ताज़ों के उस्ताज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल मज़ाहिरी, नाज़िम आला मदरसा दारुल उलूम रहमानी 0 माइल अररिया तशरीफ फरमा है। हमें उनका खिताब भी सुनना है। आहा, हजरत हालात हाजरा पर क्या जबरदस्त बोलते हैं। अल्लाह ताला हजरत की बयानात से हमें फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना वसनदना वहबीबना वशफीअना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन
वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु न-नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अन-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तअल्लम अल-क़ुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। गहवाराए कल्ब मोमिन में अब जज्बाए ईमान सोता है। इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर, इलाही रौनक़े इस्लाम के सामान पैदा कर। दिलों में मोमिनों के उल्फते कुरान पैदा कर। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, एक नुस्ख़े कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की सरजमी जिसने सारी हिला दी। काबिले कदर एहतराम उलमाए किराम, खुसूसन मेरे उस्ताज़े मुहतरम हज़रत मौलाना वसीक़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और हमारे दोस्त आली जनाब कारी सद्दाम साहब फारूकी और दीगर असातिज़ा और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पर एक एहसान अजीम किया। अल्लाह ने हम सबको कुरान मुक़द्दस से नवाजा। अल्लाह ने अब हम सबको अपना कलाम दिया, अपना कुरान दिया। ऐ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने हम सब पर इतना बड़ा एहसान किया, इतना बड़ा एहसान किया। अल्लाह ने कुरान को सीखने सिखाने के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए अल्लाह ने हम सबको मदारिस इस्लामिया भी बनवा दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे गांव समाज के अंदर कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत सारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान की खिदमत को कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों, आज भी अगर आप दुनिया के अंदर चलकर देखें तो अभी भी कुछ मकामात ऐसे हैं, लोग कुरान सीखने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। कुरान सिखाने वाला नहीं मिलता, कुरान पढ़ाने वाला नहीं मिलता। और आज और कहीं कुरान है और पढ़े हुए हैं। गफलत इस कदर है क्या इतनी भी तौफीक नहीं कि दिन में एक आयत ही सही तिलावत कर ले, एक पारा ना, एक रुकू ना सही, कम अज कम एक आयत तिलावत कर ले, इतनी भी फुर्सत नहीं है। ऐ मेरे बुजुर्गों,
अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की बरकत से, इस कुरान की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े बड़े गुनहगारों को, बड़े बड़े फकीरों को, मोहताजों को, बीमारों को, मिस्कीनों को, गरीबों को, यतीमों को अल्लाह तबारक व तआला ने आला मकाम अता किया। ऐ मेरे बुजुर्गों, जब कुरान से रिश्ता जुड़ा है, जब कुरान से ताल्लुक हुआ है, अल्लाह ने फकीरी से अमीरी तक पहुंचाया है, गुलामी से अल्लाह ने बादशाहत अता की है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना है, ये कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, अल्लाह का कुरान हमारे घरों में है, मस्जिदों में है, मदरसों में है, लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई तिलावत करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अल्लाह की कसम मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी जब अल्लाह की कलाम को लेकर नमाज में खड़े होते, तिलावत करते 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 पांव मुबारक में वरम आ जाता और मजे ले लेकर अल्लाह की कलाम को पढ़ते थे। है मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कुरान खुद सुनना पसंद करता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, गालिबन कुछ और नाम है सहाबी का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी तुम कुरान पढ़ो, अल्लाह कुरान सुनना चाहता है। वो सहाबी बड़े चालाक थे, वो कहने लगे, अल्लाह के नबी क्या अल्लाह मेरा नाम लेकर कह रहा है कि मैं कुरान सुनना चाहता हूं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हाँ हाँ, मेरा रब ने तेरा नाम लिया है कि तू रब का कुरान पढ़ और रब सुनना चाहता है। अल्लाह की कसम मेरे नौजवानों, ए मेरे माँ और बहनों, ए मेरी बहनों, ए मेरे बुजुर्गों, आज हमारे पास रब का कुरान है लेकिन पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ मेरे बुजुर्गों, आओ आओ मैं बताता चलूं, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अभी खलीफा नहीं हुए हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, अभी छोटे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब, आपके वालिद खत्ताब आपको ऊंट चराने के लिए वादी के अंदर भेजते हैं। ऐ मेरे बुजुर्गों, सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो, आप ऊंट को पकड़कर रस्सी को पकड़कर वादी पहाड़ के अंदर जाते हैं। जब ऊंट चढ़ाकर वापस लौटते हैं, आपके वालिद आपसे कहते हैं, खत्ताब कहता है, ऐ उमर तू कैसा है, तुझे कुछ भी नहीं आता, तू कितना बेवकूफ है, तुझसे ऊंट चराना भी नहीं आता, तुझसे एक ऊंट नहीं संभलती, तो तू क्या करेगा, कैसे कामयाब जिंदगी जिएगा? ये अभी आपकी जिंदगी का किस्सा है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, आओ आओ सुनो, फिर जब आप इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह ने आपको अपने ईमान की दौलत से सरफराजा, एक मर्तबा आप अपनी लश्कर को लेकर, अपने फौज को लेकर, अपने साथियों को लेकर एक पहाड़ के अंदर उतरे, पहाड़ के अंदर पहुंचे, फिर आप अपनी साथियों को छोड़कर पहाड़ के ऊंचाई पर चढ़ गए। अभी धूप की तपिश है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐ नौजवानों, ऐ मेरी भैया, सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो, अल्लाह के कुरान से ताल्लुक बनाओ, रिश्ता बनाओ। लिखा है, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊपर चढ़ जाते हैं। काफी वक्त गुजरता है, सहाबा परेशान होते हैं। एक सहाबा आपके करीब जाते हैं और कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन क्या मामला है, आप पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं, नीचे साथी
धूप में परेशान हैं, क्या माजरा है। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, अरे क्या पूछते हो, मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूं कि जब मैं छोटा था, अभी मेरा रिश्ता कुरान से नहीं जुड़ा था, अभी मैं इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ था, अभी मैं ईमान में दाखिल नहीं हुआ था, मेरे बाप मुझे ऊंट चराने के लिए इसी पहाड़ के नीचे भेजा करते थे, और जब मैं ऊंट चराकर वापस जाता मुझे थप्पड़ मारते थे और कहते थे, ए उमर तू क्या कामयाब जिंदगी जिएगा, तुझसे तो ऊंट चराने भी नहीं आती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, आज मैं इस पहाड़ के ऊपर चढ़कर ये सोच रहा हूं, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, जिस उमर को ऊंट चराना नहीं आता था, आज तूने अमीरुल मोमिनीन बनाकर 22 लाख मुरब्बा मील की हाकिम बना दिया है। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे बुजुर्गों, जब आपका रिश्ता कुरान से हुआ है, जब आप अपनी बहन की घर तलवार लेकर चले हैं, और जब कुरान की आवाज आपके कानों पर पहुंचती है, अल्लाह दिल की दुनिया को बदलता है। आहा, ऐ नौजवानों, आओ आओ सुनो सुनो, दिल के कानों से सुनो। जब आप अपनी बहन के घर पहुंचते हैं और गुस्से में तिल मिलाते हैं, बहन से पूछते हैं, तू अंदर क्या करती है, क्या कर रही थी? बहन कहती है, तू क्या पूछता है, मैं रब की कुरान पढ़ रही थी। आहा, जब खुदा का कुरान सुनते हैं, जब खुदा का कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह दिन की दुनिया को बदलता है। ऐ नौजवानों सुनो सुनो, रब काबा की कसम, जब आपका ताल्लुक कुरान से होता है, अल्लाह आपको उस गुलामी की जिंदगी से निकालकर वो बादशाहत अता करते हैं कि आपकी बादशाहत के सिक्के दरियाओं में भी चलती है, हवाओं में भी, आग में भी, जमीन में भी आपको। ये कब हुआ? ऐ मेरे नौजवानों, जब आपका कुरान से ताल्लुक बना। लेकिन अल्लाह की कसम, मटियारी वालों, दिल पर हाथ रख के बताओ, आज हम अपनी बेटियों को शादियों में रब का कुरान देते हैं। बताओ मेरे मटियारी के बुजुर्गों, देते या नहीं देते? देते ना? बोलिए, जोर से बोलिए। देते हैं भाई। ए अल्लाह की कसम, मटियारी के मेरे बुजुर्गों, ए मेरी माँ और बहनों, मैं दर्द दिल बता रहा हूं। ए मेरे बुजुर्गों, कभी आपने अपनी बेटियों से पूछा भी है, ए मेरी बेटी, मैंने तुझे कुरान दिया, मैंने तुझे बाइक भी दिए हैं, सामान लाखों की तादादों में दिया है, मैंने साथ में तुझे रब का कुरान भी दिया। ऐ मेरी बेटी, तूने बाइक भी इस्तेमाल किया, पलंग भी इस्तेमाल किया, हर सामान को यूज किया, क्या मैंने तुझे रब का कुरान दिया, क्या तूने भी उसको इस्तेमाल किया? क्या उसको पढ़ा? अल्लाह की कसम, मैं बात बता रहा हूं। ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरे नौजवानों, मैंने देखा है नौजवानों, आओ 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 आओ, अपनी बेटियों की घरों का जायजा लो। मैं ये बात, सच्ची बात कह रहा हूं, रब्बे काबा की कसम, मेरा एक घर में जाना हुआ। जब मैं उस घर के अंदर दाखिल हुआ, मैंने अलमारी के अंदर देखा। सुनो सुनो ऐ नौजवानों, सुनो सुनो ऐ मेरे बुजुर्गों, सुनो सुनो ऐ मेरी माँ और बहनों, मैंने देखा अलमारी के अंदर, गिलाफ के अंदर रब का कुरान रखा हुआ है। गिलाफ इस हालत में है कि ये पता भी नहीं चल रहा इस कपड़े का कलर क्या है, मुकम्मल मिट्टी है, मिट्टी है। हमारी बेटियां वो जो दीवारों में मिट्टी से अपनी दीवारों को लेपन पोछन करती है, अल्लाह की कसम मैंने पूछा, ऐ मेरी बहन इसके अंदर क्या है? मुझे तो पता था कि ये कुरान ही है। मैंने पूछा, वो कहने लगी, ऐ मेरे भाई इसमें कुरान है। रब्बे काबा की कसम, ऐ मटियारी वालों, दर्द दिल सुना रहा हूं।
कब से वो कुरान रखा हुआ रहा कि इस कदर उस पे मिट्टी का असर हुआ कि पता भी नहीं चला कि इसके अंदर कुरान है। गिलाफ भी पता नहीं चलता कि कलर इस गिलाफ का क्या है। ऐ नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, क्या रब ने कुरान इसलिए दिया था कि घरों को सजाया जाए? क्या अल्लाह ने कुरान इसलिए दिया था कि बेटियों की शादियों में कुरान दिया जाए? क्या रब ने कुरान इसलिए दिया था कि मस्जिदों की अलमारियों का जीनत बनाया जाए? क्या रब ने कुरान इसलिए दिया था कि घर के अंदर कुरान रखा जाए ताकि मेहमान आकर कहे कि इस घर में कुरान पढ़ने वाले? अल्लाह की कसम मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने कुरान इसलिए नहीं दिया, अल्लाह ने कुरान दिया है, कुरान दिया है तिलावत के लिए। अल्लाह कहता है कि जब मेरा बंदा मुझसे कलाम करना चाहता है वो मेरे कुरान की तिलावत करे, कुरान पढ़े। मेरे नौजवानों, अल्लाह का कुरान, कुरान मेरे बुजुर्गों सिर्फ ये वाहिद किताब है, ये वाहिद कलाम है जिसका सुनना भी सवाब है। अगर कोई कुरान पढ़ना नहीं जानता अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। अल्लाह कहता है ए मेरा बंदा तू कुरान पढ़ना नहीं जानता, घबरा नहीं, परेशान ना हो। ए मेरा बंदा, तुम्हारे गांव के अंदर मदरसा दारुल उलूम करीमी मठियारी है, जा जा मेरा बंदा, मैंने अपने बंदे के सीने में कुरान को उतारा है, बसा दिया है। ऐ मेरा बंदा, तू कुरान पढ़ना नहीं जानता, जा, जो मेरा बंदा मेरे कलाम की तिलावत कर रहा है तू अदब और एहतराम के साथ बैठकर ध्यान लगाकर सुन ले। मेरी इज्जत की कसम, तेरे सवाब में कमी नहीं करूंगा, जो सवाब सुभान वही सवाब दूंगा। अल्लाह की कसम मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरी माँ और बहनों, एक किस्सा लिखा है। आज हम आप हाफिज कुरान से किस कदर नफरत करते हैं। हाँ मेरे बुजुर्गों, उलमा हमारे गली में आ गए, पेशानी में पसीने आ जाते हैं, पसीने आ जाते हैं, मांगने आए हैं। अल्लाह की कसम मेरे नौजवानों, ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरे बुजुर्गों, उलमा का एहसान मानो, वो तुम्हारे दहलीज तक पहुंचते हैं। वरना हजरत मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी दामत बरकतुहुम फरमाते हैं, ए लोगों, जिस तरीके से नमाज फर्ज है, नमाज फर्ज है, तुम उसको अदा करने के लिए मस्जिद में चलकर जाते हो तो सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो, ज़कात भी फर्ज है, उसकी अदायगी के लिए मदरसे तक पहुंचो। ऐ मेरे बुजुर्गों, उलमा का एहसान है जो हमारे दहलीज तक पहुंचते हैं। किस्सा लिखा है, एक मर्तबा, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो। ऐ मेरे बुजुर्गों, लिखा है एक शख्स का इंतकाल हुआ। ऐ मेरे बुजुर्गों, अभी जिंदगी के अंदर, ऐ मेरे नौजवानों, पूरी जिंदगी कभी रब को याद नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, ज़कात नहीं दिया, रोजा नहीं रखा, पूरे बस्ती के अंदर बदनाम है कि बड़ा गुनहगार है। लिखा है जब इंतकाल हुआ, किसी अल्लाह वालों ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत का सैर कर रहा है। पूछा, ए मेरे भाई मामला क्या हुआ, तू तो बड़ा बदनाम था, फिर जन्नत में कैसे पहुंचा? आए हाय मेरे नौजवानों, लिखा है उसने कहा, अरे मेरे भाई मामला
बड़ा आसान हुआ कि कैसे अल्लाह को एक अदा पसंद आ गई। पूछा वो कैसे? उसने कहा सुनो सुनो, मैं मजबूर था, मैं लाचार था, मेरे पैर में चलने की ताकत नहीं थी, मैं चारपाई लेकर अपने घर के सामने रोजाना बैठा हुआ करता था। एक अल्लाह का बंदा अल्लाह का कलाम पढ़ता हुआ मेरे चारपाई के सामने से गुजरता था। जब वो रब का कुरान पढ़ता था, मैं दौड़कर उसके कदमों के निशान को छू लेता था। मैं ये समझता था ये अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला है। ऐ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह को ये अदा उसने कहा। मेरे रब ने मुझसे पूछा, ऐ मेरा बंदा, जब मेरा हाफिज कुरान बंदा तेरे सामने से गुजरता था, तू दौड़कर उसके कदमों के रेत को अपने पेशानी में क्यों लगा था? उसने कहा, मैंने कहा ऐ मेरे मौला, मैं जानता था ये तेरे कलाम को सीने में दबाए हुए घूम रहा है, मैं इसलिए उसका एहतराम करता था। अल्लाह कहता है, ऐ मेरा बंदा, तूने मेरे कलाम पढ़ने वालों का एहतराम किया, मेरी इज्जत की कसम, जा मैंने इसके सदक़े ही तुझे माफ कर दिया। ऐ मेरे बुजुर्गों, तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप मुंतशिर ना हुए, बारिश की तरफ जहन अपनी ना ले जाए। ऐ अल्लाह की कसम, ये बारिश नहीं, अल्लाह की रहमत की बरसात है इंशाअल्लाह। आप बताइए तैयार है इंशाअल्लाह? ऐ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आजमाइश कर रहा है, अल्लाह आजमा रहा है। दूसरा किस्सा लिखा है, एक शख्स का इंतकाल हुआ, लेकिन उसका ये अमल था, दुनिया के अंदर वो कुरान पढ़ता तो नहीं था, लेकिन सुनता था, और कुरान खोलकर कभी क्या करता, ये हक है, ये हक है, ये हक है, ये हक है, हर आयत पे कहता ये हक है, ये सादिक है, ये सादिक है, ये हक है। जब इंतकाल हुआ, अल्लाह ने पूछा, ऐ मेरा बंदा, ये बता तू कुरान खोलकर ये क्या कहता? हक है, हक है, हक है, ये हक 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 हक, ये हक क्या चीज है? आहा, ऐ मटियारी वालों, सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो, अल्लाह को तेरी नमाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। रब्बे काबा की कसम, अगर वो चाहेगा तुम्हारे एक अमल का बहाना बनाकर तुम्हारी मग़फ़िरत। लिखा है, ऐ मेरे बुजुर्गों, ऐ मेरा बंदा, तू हक हक क्यों करता था? वो बंदा कहता है, ऐ मेरे मौला, मैं जानता था ये तेरा कलाम है, मैं समझता तो नहीं था, लेकिन मैं ये गवाही देता था। ऐ मेरे मौला, दुनिया के अंदर हर चीज झूठी हो सकती है, लेकिन तेरा कलाम झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है, मेरा बंदा, तूने बगैर समझे, बगैर सोचे मेरे कुरान का हक होने की शहादत दी, इससे और क्या बात हो सकती है? ऐ मेरा बंदा, मैंने तुझे हक 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 कहने के सदक़े ही तुझे। ऐ मेरे बुजुर्गों, तो बताओ, आज इस मटियारी के मदरसे के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले गरीब तलबा है, गरीब बच्चे हैं। ऐ मेरे बुजुर्गों, आज इस मदरसा करीमी के अंदर 10, 14, 15 तलबा पढ़ते हैं जो रब का कुरान पढ़ते हैं। आपकी बेटियों को पढ़ाएंगे, आपकी नस्लों को पढ़ाएंगे, आपकी औलादों को पढ़ाएंगे। ऐ मेरे बुजुर्गों, आप कुरान नहीं पढ़ना जानते, आप कुरान सुनने का टाइम नहीं। ऐ अल्लाह की कसम, कुरान पढ़ना सीखिए, सुनने का टाइम निकालिए। और जो कुरान पढ़ते हैं, ये जो मदरसा है, इसके अंदर अल्लाह का छोटा छोटा बंदा हाफिज कुरान होता है। ऐ मेरे बुजुर्गों, मैं चाहता हूँ इस मदरसे के अंदर, ऐ मेरे बुजुर्गों, आप सच्चे दिल से बताओ, ये मदरसे जो मदरसे इस्लामिया है, किनका ताउन से चलता है? आप देते ताउन? नहीं देते, आपके ताउन से चलता है इंशाअल्लाह। बोलो भाई, गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह की कसम, इन मदारिसों में, इन मदारिसों की दीवारों में आपका खून शामिल है। ऐ मेरे बुजुर्गों, इनकी दरों दीवारों के अंदर आपके पसीने की कमाई शामिल है। तो मैं चाहता हूँ, ऐ मेरे बुजुर्गों, अगर कोई ये कहे कि हाफिज साहब, हाफिज का मकाम क्या है, तो मैं इतना कहूँगा, अल्लाह की कसम, हाफिज कुरान का मकाम क्या है? ऐ मेरे बुजुर्गों, अल्लाह कल क़यामत के दिन हाफिज कुरान को हक देगा। ऐ मेरा बंदा, तूने मेरा कलाम को लेकर दर दर भटका है, दर दर फिरा है, आज मैं तुझे ये हक देता हूँ।
तू 10 ऐसे जहन्नमी के लिए शफाअत कर, सिफारिश कर, मैं तेरी सिफारिश को कबूल करूंगा, उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत अता करूंगा। आहा, ए मटियारी की मैया, तूने अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेजों में भेजा। सुनो सुनो, दिल की कानों से सुनो, अगर तूने अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया, रब्बे काबा की कसम, कल क़यामत के दिन अल्लाह तुझे सूरज से कहीं ज्यादा चमकदार, रोशनदार तुझे ताज अता करेगा। ए मेरे भाई, अगर आपका बेटा हाफिज ना हुआ, आओ इस मदरसे के अंदर, गरीब बच्चा है, यतीम बच्चा है, रब का कुरान पढ़ता है, लाओ उस यतीम बच्चे के नाम पर कोई अल्लाह का शेर ऐसा खड़ा हो जो 5000 रुपए ला कर दे, इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नस्लों में अल्लाह हाफिज कुरान पैदा करे। बताओ भाई, जल्दी बारिश हो रही है, कोई अल्लाह का शेर जल्दी से खड़ा हो जाए, 5000 रुपए का ऐलान करवा दे, जल्दी बताओ भाई मटियारी।